हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड के बारे में। देखिए, छोटा सा ये पैनी शेयर है, 5 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 5% की बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो विकास मल्टी कॉर्प के ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही 4 जनवरी को मैंने वीडियो बनाया था। तब शेयर 5 रुपए 50 पैसे के ऊपर था और तब डाउन ट्रेड चल रहा था और मैंने कहा था कि जो डाउन ट्रेड चल रहा है वो अभी 1-2 दिन और कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। और वही हुआ है। 5 रुपए 50 पैसे के बाद अगर हम देखें तो विकास मल्टी कॉर्प में अब तेजी की शुरुआत हुई है। और डेफिनेटली ये जो तेजी है वो कहाँ तक जाएगी उसके बारे में हम बातचीत जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये शेयर अभी हाल फिलहाल में 5 रुपए 13 पैसे तक टूट गया था, लेकिन अभी 2 दिन से यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। 4 तारीख को गिरावट थी, 5 तारीख को भी गिरावट रही, लेकिन 6 तारीख और आज 7 तारीख में यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ठीक से तो देखिए, जब मैंने वीडियो बनाया था तब ये 5.5 रुपए के ऊपर था और उसके अगले दिन भी यहाँ पर गिरावट रही थी, शायद 5 रुपए 20 पैसे तक पहुंचा और मैंने कहा था कि 1-2 दिन की गिरावट है, उसके बाद अगर आप चाहें तो कल से बाइंग कर सकते हैं। और वही हुआ, दूसरे दिन अगेन आपको तेजी देखने को मिली और आज भी ये तेजी जो है वो बरकरार है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि विकास मल्टी कॉर्प की कितनी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है और आखिर कंपनी में मैनेजमेंट में आखिर चल क्या रहा है, जो चीजें चल रही है वो पॉजिटिव है कि नहीं। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विकास मल्टी कॉर्प आप देखिए, काफी बड़े लेवल से ये टूटकर नीचे आया है। अगर मैं आपको ठीक से दिखाऊं तो एक काफी सस्ता शेयर था ये और एक बड़ी तेजी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कि शेयर कहाँ पे था। ये शेयर तकरीबन तकरीबन 1 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा था और वक्त था अप्रैल महीना इसी साल। लेकिन उसके बाद आप देखिए, एक के बाद एक तेजी हमें देखने को मिली और शेयर सीधा पहुंच गया 20 रुपए से भी ऊपर। ये पहुंच गया 21-22 रुपए तक पहुंच गया ये शेयर। और तब वक्त था जब ये शेयर 22-23 रुपए तक पहुंचा था, तब वक्त था अगस्त महीना, 31 अगस्त का टाइम था। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली जब 1 रुपए का शेयर 21 रुपए का हो जाता है, वो भी बहुत ही कम वक्त में, 4 महीने में, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। और वही हुआ, शेयर एकदम से टूटना शुरू हो गया। फिर तेजी आई और देखिए टूट कर ये पहुंचा 6 रुपए पर। फिर तेजी आई जो इसको 11 रुपए तक लेके गई। अब फिर से गिरावट आई है और उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा से ऐसी तेजी आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर एक और चीज देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी अच्छी नहीं है। तो ये देखिए, कंपनी की कुछ अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। लेकिन लेकिन ये जो तेजी आई थी उस तेजी की एक वजह ये भी थी कि विकास मल्टी कॉर्प ने अनाउंस किया था कि भैया ये साल 2022 तक डेट फ्री हो जाएगी। तो आप देखिए, विकास मल्टी कॉर्प रिड्यूस डेट बाय हाफ टू एसबीआई, और आधा जो डेट है वो रिड्यूस कर दिया है और बाकी का जो है, मतलब पूरा का पूरा जो डेट है, बाकी जितना भी इनका कर्जा है, वो कंपनी कोशिश कर रही है कि 2022 तक ये अपना सारा का सारा जो कर्जा है उसको चुका दे और डेट फ्री बन जाए। और अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये बहुत ही बढ़िया चीज होगी और इस शेयर को और ऊपर ले जाने तक का भी काम ये जरूर कर सकती है। यहाँ पर आप देखिए हुआ क्या था कि इन द रेगुलेटरी फाइलिंग विकास सेड, मतलब विकास मल्टी कॉर्प सेड, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट इन लाइन विद कंपनीज प्लान टू रिड्यूस डेट, वी ऑलरेडी स्टार्टेड पेइंग बैक अवर बैंकर्स। तो देखिए, उनका विकास मल्टी कॉर्प ने उस दिन बताया कि हमारा जो प्लान है कि भैया हम अपना जो कर्जा है उसको कम करेंगे और उस कर्जे को कम करने की दिशा में हमने काम का शुरू भी कर दिया है। और उसके चलते जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उन्होंने कर्जा लिया था, देखिए, our bank, the State Bank of India, and have reduced their limit from 14 करोड़ to 7.20 करोड़ recently। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो कर्जा लिया था 14 करोड़ का, अब उसमें से अब 7.5 करोड़ का ही बचा है
और रिसेंटली विथ डिफाइंड प्लान टू मेक इट नील इन जनवरी। तो देखिए जनवरी तक ये सारा कर्जा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब इस महीने में वो सारा का सारा जो कर्जा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो लिया है वो चुका देंगे। उसके अलावा बाकी जितना भी कर्जा है वो उन 2000 मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा बाकी सबसे भी इन्होंने पैसा लिया होगा वो भी कर्जा 2022 तक के चुका देंगे। तो जब भी किसी कंपनी की तरफ से कर्जा चुकाने की बात की जाती है तो हमेशा मार्केट जो होता है वो उसको वेलकम करता है, उसको एनकरेज करता है, और ये बात हम पिछले कई वक्त में देख चुके हैं। उसके अलावा देखिए इनकी एक मीटिंग भी होनी है। विकास मल्टीकॉप लिमिटेड अनाउंस बोर्ड मीटिंग टू इवेल्युएट वेरियस अपॉर्चुनिटीज। देखिए तो इनकी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी के ऊपर ये लोग सोचेंगे कि भैया अब हम आगे आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। और ये जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है वो 12 जनवरी को होगी, मतलब आज 7 जनवरी है, 5 दिन बाद ये मीटिंग होनी है। इन विच अदर देन थर्ड क्वार्टर रिजल्ट दैट वुड बी अप्रूव्ड, मतलब तीसरे क्वार्टर का जो रिजल्ट होगा वो अप्रूव किया जाएगा। द बोर्ड इज शेड्यूल्ड टू इवेल्युएट वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज including acquisition of the existing business asset, consequence changing in main object and the name of the company to signify the core business activities, although there is no official word of the new business opportunity in the notice given in exchange। तो मतलब अभी तक कोई एक्सचेंज को कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन जो चेंजेस ये लोग करना चाहते हैं अपने बिजनेस में तो देखिए वो ये है कि वुड हैव टू मेन वर्टिकल्स। विकास मल्टीकॉर्प के जो बिजनेस है वो दो बड़े वर्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें से पहला है एफएमसीजी बिजनेस और दूसरा जो बिजनेस है वो है इनका फार्मास्यूटिकल बिजनेस। और कंपनी इन्हीं दो बिजनेस के ऊपर फोकस करेगी आने वाले दिनों में और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को तलाशना शुरू करेगी। एक और बड़ी चीज है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ओवर द लास्ट फ्यू मंथ, पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े बड़े लोगों ने विकास मल्टी कॉर्प में खरीदारी की है, जिसमें सबसे पहला नाम है, आप देखिए, अल्बुला इन्वेस्टमेंट है फंड है, उसके बाद है एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड है, और तीसरा है एलिंगटॉश फार्मा। ये तीन बड़े नाम हैं जिन्होंने विकास मल्टी कॉर्प में बड़ी खरीदारी की है पिछले कुछ महीनों में, और डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पर देखिए कि विकास मल्टी कॉर्प ने अनाउंस भी किया है कि भैया वो लोग एफएमसीजी सेगमेंट है उसमें एंटर करेंगे 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ एफएमसीजी में ये लोग आने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं। VML has announced the last year that it will enter food protection and personal hygiene segment of the FMCG industry with an investment of approximate 100 करोड़ in 2 years। 2 सालों में कंपनी जो है वो FMCG सेक्टर में एंट्री करेगी और 100 करोड़ तक का इनका प्लान है इन्वेस्ट करने का। The company has also ventured into the food protection and personal hygiene segment of FMCG with acquisition of prestigious brand for aluminium foil, टिश्यू, होम फॉइल और का मतलब कई सारी जो बड़ी ब्रांड्स हैं उसको ऑलरेडी एक्विजिशन यहाँ पर कर लिया गया है, और डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है। तो देखने वाली बात है कि विकास मल्टीकॉर्प यहाँ से कितना आगे जाता है। जो फ्यूचर प्लान्स कंपनी ने बताए हैं वो डेफिनेटली सुनने में बहुत ही बेहतर लग रहे हैं, शानदार लग रहे हैं। ये सोच के ये लग भी रहा है कि यहाँ से शायद कंपनी अपनी जो हिस्ट्री है उसको रिराइट करने की कोशिश करेगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, 15% लोग आपको यहाँ से बेच कर निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू अगर हम देखें तो डेफिनेटली इनका डिक्रीज हुआ है, पहले 51 करोड़ था, फिर डिक्रीज होकर 47 करोड़ रहा, फिर 33 करोड़ रहा। जून में तो हालांकि लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो सिर्फ 3 करोड़ का ही रेवेन्यू आया, लेकिन सितंबर में दोबारा से अच्छा जंप आया 31 करोड़ के रेवेन्यू का। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर कोई खास प्रॉफिट कंपनी ने अभी तक कमाया नहीं है, लाख में इनका प्रॉफिट है, करोड़ में भी नहीं। करोड़ में सिर्फ दिसंबर 2019 में था, उसके बाद कंपनी का कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं, लेकिन बड़ा लॉस भी नहीं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 55.27% की होल्डिंग है। एफआईज 5.20% यहाँ पर ओन करती है, और पब्लिक के पास 39.53% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और डेफिनेटली जिस तरीके से मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया है, जिस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रहा है,
और ये देखकर लगता भी है कि शायद ये फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है। तो अगेन जब शेयर 5.5 रुपए पर था तभी मैंने कहा था कि खरीदारी कर सकते हो। अब जब 5 रुपए 70 पैसे पर है तब मैं यही कहूंगा कि अभी भी मौका हाथ से नहीं गया है खरीदारी करने का। अभी भी आप चाहे तो खरीदारी यहाँ पर कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपको आराम से 7 साढ़े 7 और लॉन्ग टर्म में 10 रुपए से ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विकास मल्टी कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।